बिकॉज बाय नेचर वी आर डिफरेंट, बाय नेचर वी आर डिफरेंट। लेकिन फिर भी हम सभी में एक साम्य है, हम सभी लोग मनुष्य करके जन्मे हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य करके जन्मे हैं इससे काम नहीं चलता है। मनुष्य योनि में जन्म होना ये भी जो दूसरे प्राणी होते हैं वैसा ही जन्म लेने जैसा है। लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लेने के अवसर कुछ लोगों को ही मिलते हैं, कुछ जीव को ही मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य योनि में जन्म हुआ इसका मतलब मुझे पूरा ज्ञान हुआ, मैं मनुष्य हुआ, ऐसा नहीं होता। मनुष्य बनना पड़ता है। एक पाश्चात्य विचारवंत है किरकेगार्ड, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं, किरकेगार्ड। वो ऐसा कहता है, टू बी ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट, टू बी ह्यूमन इज नॉट ए फैक्ट, इट इज ए टास्क। जो हमारी संस्कृति कहती है संस्कारात द्विज उच्यते, द्विज ये किसी विशिष्ट वर्ग के लिए यूज किया है, इसलिए हमारे शिक्षक ऐसा कहते हैं कि संस्कारात मनुष्य उच्यते, संस्कारात मनुष्य उच्यते। संस्कार से मनुष्य बनता है। मनुष्य योनि में खाली जन्म लिया इसलिए मनुष्य बना ऐसा नहीं होता। मनुष्य बनना है, हम सब लोगों को मनुष्य बनना है और उसी के वास्ते हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो प्राणी होते हैं जिसको हम पशु जीवन बोलते हैं, वो पशु जीवन में कंट्रोलिंग नेचर का होता है, निसर्ग का होता है। वो पशु के हाथ में नहीं है, लेकिन नेचर ने मनुष्य के लिए वो कंट्रोल कुछ हद तक मनुष्य के हाथ में दिया है। तो ये जो कंट्रोलिंग है पशु के जीवन में वो उनके हाथ में नहीं होता है, इसलिए जैसा निसर्ग ने रखा वैसा उसको जीना है। लेकिन मनुष्य के हाथ में निसर्ग ने कुछ इच्छा दी है, मर्यादित शक्ति भी दी है। तो ये दोनों के आधार पर अगर वो दोनों का साथ लेके जिंदगी हम अच्छा बना पाए तो हमारा मनुष्य जीवन का सार्थक हो गया, ऐसा माना जाता है। हमें विकास करना है तो पहले जीवन समझना पड़ेगा। हम विकास की जो डेफिनेशन व्याख्या है उसे बहुत ही संकुचित रखते हैं, ऐसा लगता है। हम सभी लोग ज्यादातर हमें ऐसा ही लगता है कि विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, जो दादा ने कहा वो करनी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इंटरनल डेवलपमेंट दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ द लाइफ। वो हमें करनी है, लेकिन वही भूल जाते हैं। या तो उसके लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसी के लिए उसको थोड़ा बाजू में रखते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने जो सोचा था कि हमारा जीवन कैसा हो, तो उन्होंने 4 बातें बताई हैं। ऋषि मुनियों ने जीवन विकास में क्या आता है, तो उन्होंने 4 स्टेजेस बताए। मनुष्य का जीवन उम्र के हिसाब से देखो तो 4 स्टेजेस आते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये 4 स्टेजेस बताए। ब्रह्मचर्याश्रम जैसा रघुवंश का एक श्लोक है, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषुणाम वार्धक्ये मनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा सोच के रखा है, वही हमारे सामने अगर हम रखेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा जीवन जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए। ये जो 4 स्टेजेस बताए हैं उसमें जो पहला ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य यानी शादी नहीं करना, यही संकुचित अर्थ हमने लिया, लेकिन उसका अर्थ इतना ही नहीं है।
ब्रह्मचर्य यानी किसी व्रत से हमारे जीवन को बनाना, व्रतनिष्ठ होना, व्रतस्थ होना, दैट इज ब्रह्मचर्य, व्रतस्थ होना। ये हम हुए कि नहीं हुए, जो बचपन में जल्दी हो सकते हैं, अभी नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन बचपन में ज्यादा आसान है व्रतस्थ होना, वो हैबिचुअल होना। यस मुझे करना है, हर रोज सुबह मुझे 5 बजे उठना है, उठना ही, प्रार्थना करना है, योग करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ये व्रतस्थ, व्रत लेके करना है। ये ब्रह्मचर्य में अपेक्षित है। व्रत लेके मुझे अभ्यास करना है, मैंने व्रत लिया, मुझे ये करना है, मुझे ऋग्वेद पढ़ना है, मुझे यजुर्वेद पढ़ना है, ये व्रतस्थ होके करना, इसमें ब्रह्मचर्य का कुछ अंश आता है। हमारे जीवन में ऐसा व्रतस्थ होना ये बहुत बड़ा मायना रखता है। इसलिए ब्रह्मचर्य अवस्था हम सभी उसमें से गए हैं। वो उम्र के हिसाब से देखें तो पहली स्टेज है जिसमें हमें ये करना था, शायद नहीं किया होगा तो अभी भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ब्रह्मचर्य यानी शादी ना करना, ये बहुत छोटा उसका अर्थ है, संकुचित अर्थ है। ब्रह्मचर्य यानी व्रतस्थ होना। एट द एज ऑफ 60 हम व्रतस्थ हो सकते हैं। जैसे हमारे यही गुजरात में जिनका अभी आश्रम चल रहा है, उनके नाम से सातवलेकर गुरुजी, उन्होंने 28 साल में, उनकी उम्र 28 साल थी, तभी उन्होंने तय किया मुझे संस्कृत पढ़ना है। तभी उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया, वो सीखे, और पूरा हमारा जो संस्कृत वाङ्मय हमारे संस्कृति में है उसके ऊपर भाष्य लिखा। 28 साल में उन्होंने तय किया था, जिनकी उम्र थी 28 साल। तो ऐसे जो सातवलेकर है, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, उनका पारडी में है, तो भाई जानते होंगे, पारडी में ये व्रतस्थ होके करना। किसी को 60वें साल में, किसी को 50वें साल में ये ज्ञान हो सकता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे जीवन में कुछ रहा है, तो व्रतस्थ होके हम कर सकते हैं। यही ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिनका भी हम कुछ हिस्सा निभा रहे हैं। हम सभी गृहस्थी, ये गृहस्थी करके दाम्पत्य जीवन का सुख पाना, ये एक बात हुई। दाम्पत्य जीवन का दूसरा भाग जो है वो समाज का, राष्ट्र का कला बन के खड़ा रहना, बैकबोन बन के खड़ा रहना। क्या हम रहे, यह हमें सोचना पड़ेगा। जीवन विकास के बारे में सोचना मतलब ये 4 स्टेजेस का सोचना, अच्छी तरह से सोचना, अच्छी दृष्टि से उसके तरफ देखना। हमने गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन का सुख पाने के लिए शादी की, बहने हो भाई हो, हमने शादी की और वो सुख हम कुछ हद तक पा रहे हैं। दूसरा भाग जो आता है उसके लिए हमने क्या किया, ये हर एक को सोचना होगा। अगर सोचने के बाद अगर ऐसा उत्तर मिलता है कि यस वी आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यस वी आर द बैकबोन ऑफ नेशन, अगर ऐसा जवाब आता है तो धन्य है आप। ऐसा हमारे जीवन में है कि नहीं, ये हमें सोचना है, और उसी को जीवन विकास करेंगे। तीसरा स्टेज है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जब पूरा होता है, वैसा तो गृहस्थ आश्रम पूरा होता है मतलब अभी गृहस्थ आश्रम छोड़ के चले जाना, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम पूरा होता है मतलब जो दाम्पत्य जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, वो सुख अभी लिया, हमारे धर्म के हिसाब से हमने पाया। उसके बाद हमें अभी गृहस्थ जीवन में जो हम रुचि लेते थे, वो रुचि अभी कम करते करते हमें वन में जाना चाहिए, हमें समाज में जाना चाहिए, क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी के हिस्सा रहते हैं,
इसलिए सोसाइटी के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं कि जिस समाज ने मुझे पाला, जिस समाज ने मुझे बड़ा किया, उस समाज के प्रति मेरा कुछ देने का कर्तव्य भी है। क्या मैंने कुछ ऐसा किया, या तो मैंने कुछ ऐसा ठाना है, मन में निश्चित किया है मुझे करना है। तो वानप्रस्थ आश्रम में ये बात अभिप्रेत है कि मुझे मेरा गृहस्थी जीवन जो है, वो गृहस्थी जीवन जिसमें इच्छा होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, काम होता है, ये सब कम करते करते मुझे समाज के प्रति मेरा मोह करना है। मेरा सभी कर्तव्यों का मुझे समाज के प्रति लेके जाना है। क्योंकि मेरे अभी बड़े बेटे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अभी उनके हाथ सौंपना है, उनके हाथ में देना है। तो ये देने के बाद मुझे घर में क्या करना है? घर में उतना ही रहना है जितना बच्चों को आवश्यक लगता है। लेकिन हम जब छोड़ते नहीं है, हम जब तक बच्चे निकालते नहीं है तब तक रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा सोच के रखा है कि हमें जाना है, वन की तरफ जाना है। फॉर्मल अर्थ में जंगल में जाना है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। घर छोड़ना है, गृहस्थी जीवन छोड़ना है। और हमारी रुचि समाज में जो कार्य चलते हैं, समाज में जो कार्य चलने चाहिए उसके प्रति हमारी आस्था बढ़े, हमारा जीवन उसी के लिए हो, ऐसा हम प्रयास करने की वो कोशिश वानप्रस्थ आश्रम में शुरू होती है। उसके बाद आता है संन्यास्त जीवन। फिर हमारे मन में वही अर्थ है कि संन्यास्त मतलब सब छोड़ के जंगल में जाना या तो हिमालय में जाना। एक अर्थ उसका हो सकता है कि हिमालय में जाना, सब छोड़ना है। लेकिन सब छोड़ना है उसके लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। ये सभी छोड़ के गृहस्थी जीवन पूरी तरह से छोड़ के मुझे घर छोड़ देना है और पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मुझे घूमना है। वो संन्यास्त जीवन है। हमारे सामने बहुत बड़े आदर्श है। स्वामी विवेकानंद का आदर्श बहुत बड़ा है। स्वामी विवेकानंद ने घर छोड़ा था। उन्होंने ये पूरे बीच का जो रास्ते थे, जो स्टेजेस थे, वो सभी छोड़ के संन्यास्त हुए। वैसा सिस्टम के मुताबिक उनको अलाउ नहीं था, लेकिन जिनके पास वो ताकत है, शक्ति है, हमारी संस्कृति उनको एक्सेप्ट करती है, माथे पर बिठाती है। ऐसा है, शंकराचार्य भी है। ऐसे स्वामी विवेकानंद हमारे सामने आदर्श है। संन्यास्त वृत्ति क्या होना? उन्होंने कहा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष के लिए मुझे जग का कल्याण करने के लिए काम करना है। जग का कल्याण, जैसे मनो शिव भावे जीव सेवा, ऐसा भी बोलते हैं। शिव भावे जीव सेवा, ये सभी जो जीव इस सृष्टि में है, इनकी सेवा करना, यही शिव के तरफ जाने के लिए रास्ता है। ये सन्यासियों ने किया हुआ काम है। उनको बहुत विरोध हुआ, स्वामी विवेकानंद को बहुत विरोध हुआ कि ये हम तो सन्यासी लोग हैं, हम समाज में जाके कैसा काम करें। उन्होंने कहा कि यही करने के लिए परमहंस जी ने कहा है, यही करना है। ये सभी वही ईश्वर के प्रतीक है, वही ईश्वर के अंश है। इनके लिए अगर हम काम करेंगे तो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत दृढ़ता से उन्होंने उनके जीवन में लाया। ये जो संन्यास्त जीवन है, इसका मतलब जो आसक्ति है हमारे जीवन में से पूरी हटाना, मुझे नहीं चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मोबाइल नहीं, कपड़ा नहीं, सुबह गरम नाश्ता नहीं, ऐसा कुछ मन में आता होगा। ये सभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन गृहस्थी जीवन का अट्रैक्शन हमारे जीवन में बहुत रहता है। हमारे जीवन में समाज में प्रतिष्ठा मिले, इसका अट्रैक्शन रहता है। हमारे पूरे रिलेटिव में, अब तो लोगों में मेरा कुछ एक प्रेस्टीज बढ़े, इसकी अपेक्षा रहती है। ये सभी आसक्तियों को दूर छोड़ना, दैट इज संन्यास्त जीवन। वो संन्यास्त जीवन हमने जिया, उसके लिए कुछ हमारे मन में है। ये चारों स्टेजेस में हम अगर देखें, सूक्ष्म तरीके से देखें, तो क्या हम इस तरह से अगर सोचा है, तो जहां तक हम आए हैं, जिस स्टेज तक आए हैं, उस स्टेज तक हमने कुछ किया है। अगर किया है तो बहुत बड़ी बात है।
लेकिन नहीं किया तो अभी सही, अभी अगर हमको पता चलता है तो अभी हम कर सकते हैं। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, ऐसा जब हम क्वेश्चन करते हैं खुद को ही, तभी ये 4 स्टेजेस में हम उसको तोल सकते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे तरीके से, और जैसा जीवन विकास यानी क्या, ऐसा कहते समय हमारे शास्त्रकार कहते हैं धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या। धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या। धर्म अर्थ काम, ये 3 मूल्यों का हमने सम प्रमाण में सेवन किया है क्या नहीं। धर्म अर्थ काम, ये अगर 3 मूल्यों का सम प्रमाण से अगर सेवन किया है तो मोक्ष मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि हमारे सभी के जिंदगी में अंतिमतः ध्येय क्या है कि खुद को जानना, खुद में बसे हुए ईश्वर को जानना। अभी बहुत सारे लोग अगर प्रथम दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा कहेंगे कि हमें कोई जानना बिनना नहीं है, हमें तो आनंद लेना है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो आनंद हम मानते हैं ना, वो आनंद वो जानने में ज्यादा है, ऐसा अनुभवी लोग कहते हैं। हमें भी अल्पता अनुभव तो नहीं है, लेकिन अनुभवी लोग ऐसा कहते हैं कि वो जानना ये बहुत बड़ी बात है, वो चिरंतन खुशी है, वो चिरंतन खुशी है, कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे हमने सुबह सुबह चिक्कू खाया, सुबह सुबह हमने बेर खाए तो उसका तभी मजा आया, लेकिन अभी अगर और आपको 1 किलो दिया तो नहीं 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 अभी नहीं चाहिए। किशोर भाई बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जब ये भूख लगती है तभी अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा है। तो ये जो आनंद पाना है, आत्म साक्षात्कार है, ये बहुत बड़ा आनंद है, ऐसा अनुभवी लोग कहते हैं। तो इस दृष्टि से धर्म अर्थ काम, ये 3 मूल्यों का हम सम प्रमाण में अगर सेवन करते हैं तो फिर जीवन विकास बहुत बढ़िया तरीके से होगा। धर्म यानी क्या, हमारे सामने धर्म कहने के बाद ये चीज आती है कि जो हम कर्मकांड करते हैं, विधि करते हैं, वो धर्म का केवल 10% हिस्सा है। कर्मकांड होता है, वो करना चाहिए। हमारे जीवन में अगर कर्मकांड नहीं करेंगे तो हम हैबिचुअल नहीं होते, तो उसके लिए वो करना है। लेकिन धर्म का सही अर्थ है हमारे अंदर जो पड़ा है, मनुष्यत्व पड़ा है, उसको ढूंढ कर उसको पकड़ के रखना, मनुष्यत्व को पकड़ के रखना। धारणा तो धर्म मिथ्या हो, मनुष्य को या तो गुणों को जो पकड़ के रखता है, ऐसा विचार जिसको धर्म कहते हैं, ऐसा धर्म मेरे जीवन में आना चाहिए। अर्थ यानी जो भौतिक साधन सुविधा में हम मानते हैं वो, लेकिन केवल वो नहीं है। हमारे आर्य चाणक्य ऐसा कहते हैं कि अर्थ नीति यानी समाज नीति, समाज में हम कैसा रहे, उसके बारे में जो कुछ समाज की नीति होगी, समाज का कानून होगा, जो कुछ होगा वो अच्छी तरह से उसको टाइम देना। और दूसरा काम है, काम जैसा शारीरिक सुख एक बोला जाता है, दूसरा मेरे मन की जो अलग अलग अपेक्षाएं होती है, जैसा मैंने पहले कहा कि प्रतिष्ठा की भी अपेक्षा होती है, और कुछ हद तक वो होनी चाहिए कि मुझे मेरी प्रतिष्ठा समाज में खड़ी होनी चाहिए। खाली उसके लिए प्रतिष्ठा मुझे मिले, इसके लिए मुझे खाली प्रेजेंटेशन दिखाऊ रूप से नहीं करना है। कष्ट करके मेरी प्रतिभा खड़ी हो, कष्ट करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, अच्छी बात है। तो ये धर्म अर्थ काम, ये 3 बातें अगर सम प्रमाण में हमने सेवन की, हमारे जीवन में लाई, तो डेवलपमेंट हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। ब्रॉडर दृष्टि से हम अगर देखेंगे, व्यापक दृष्टि से हम अगर देखेंगे, तो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति अगर हमारी हो तो फिर हमारी डेवलपमेंट हुई, ऐसा माना जाता है। जीवन विकास यानी इस दृष्टि से हमारा विकास होना। दादाजी कहते हैं पंचरंगी विकास हो, पंचरंगी विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, भावनिक और आध्यात्मिक। ये 5 जीवन के अंग है। ये 5 अंगों का सम प्रमाण में विकास होना, इसको जीवन का विकास हम कह सकते हैं। इस दृष्टि से हम अभी जो घर में बैठने वाले हैं,
तभी और गौर से इसके ऊपर देखें, इसका विचार करें, विचार मंथन करें। हर एक भाई हो, दादा हो, हर एक ने अपनी अपनी राय रखनी चाहिए। रखेंगे तो हमारा विषय स्पष्ट हो जाएगा और जीवन विकास की कल्पना और अधिक स्पष्ट होने के बाद हम वैसा जीवन जीने का कोशिश कर सकते हैं। तो इतना ही बोलता हूँ, धन्यवाद।